प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की कंफर्मेशन की है। जी हां, उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की सफल और सार्थक यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं इन 3 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में यूएन के समिट ऑफ फ्यूचर में कहा कि हमारी सामूहिक ताकत में ही सफलता छिपी है, न कि युद्ध के मैदान में। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल संस्थानों में रिफॉर्म जरूरी है। उन्होंने कहा रिफॉर्म ही रिलेवेंस की चाबी है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली में हुई G20 समिट में स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक अहम कदम था। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ वैश्विक आतंकवाद जैसा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए मैदान बन रहे हैं और इन सभी विषयों पर ग्लोबल एक्शन ग्लोबल एम्बिशन के हिसाब से होना चाहिए। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के सेफ और संतुलित इस्तेमाल के लिए रेगुलेशन की आवश्यकता है। मोदी ने कहा कि हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिससे राष्ट्रीय प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का मौका दिया है और आज मैं इसी वन सीट ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। दोस्तों, जब हम ग्लोबल भविष्य की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ, सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हमने भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर ये दिखाया है कि सस्टेनेबल कैन बी सक्सेसफुल और सफलता के इस अनुभव को हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने को तैयार हैं। ग्लोबल संस्थाओं में बदलाव आवश्यक है। पीएम मोदी ने कहा रिफॉर्म इज द की टू रेलेवेंस। पीएम मोदी ने आगे कहा, इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं, और वैश्विक शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। बदलाव प्रासंगिकता की चाबी है। पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। उन्होंने कहा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए एक पुल होना चाहिए, ना कि किसी के लिए बाधा बने, और भारत ये साझा करने के लिए तैयार है। आपको बता दें, पीएम मोदी इन 3 दिनों में न्यूयॉर्क भी पहुंचे। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध जारी है। पीएम मोदी ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और फिलिस्तीन के लोगों को भारत के लगातार समर्थन की कंफर्मेशन दी। वहीं फिलिस्तीन नेता के साथ ही पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा के साथ द्विपक्षीय बैठक की और इस दौरान पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की और इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के रुख को दोहराते हुए युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि केवल 2 देशीय समाधान के जरिए क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं और भारत फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीन सदस्यता के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात कही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।